Hello students, today in this video we are going to read your workbook lesson 8. There is unseen passage, बहुत ही महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज है। इसके क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर को समझें और कॉपी में राइट डाउन करें, याद करें, क्योंकि हर बार एक न एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न एटिकेट के ऊपर ये आधुनिक जो शिष्टाचार हैं व्यक्ति में होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए, उसके ऊपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज है। इसी के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न एटिकेट इज एन आर्ट। आधुनिक शिष्टाचार व्यवहार एक कला है, एक आर्ट है। किस प्रकार से आप उठते बैठते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, टाइम टेबल रखते हैं, आपका कपड़े पहनने का तरीका क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है, ये सभी मॉडर्न एटिकेट के अंतर्गत ये बातें आती हैं। तो ये एक आर्ट होती है, एक कला होती है जो बहुत ध्यान से और फोकस कंसंट्रेशन करके आप अपने अंदर ला सकते हैं। इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड बाय परसिस्टेंट प्रैक्टिस। इसको बहुत ही दृढ़ अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है, इसको कल्टिवेटेड किया जा सकता है बहुत ही परसिस्टेंट प्रैक्टिस के द्वारा, एक दृढ़ अभ्यास के द्वारा इसको हम सुधार सकते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट इज अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है जो इस अनसीन में है। सबसे पहली जो आवश्यकता है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट, एक अच्छे व्यवहार, अच्छे शिष्टाचार की जो प्रथम आवश्यकता है, इज अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, वो होती है आपका अच्छा व्यक्तित्व, प्रसन्न व्यक्तित्व। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा दिखते रहें, ये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। विच इंक्लूड्स अ गुड ड्रेस इन ट्यून विथ टाइम्स, जिसके अंतर्गत कि एक अच्छे समय, किसी सही समय पर सही तरीके से आपका कपड़े पहनना भी आता है। After these basic requirements are in place, the person desiring to learn the art of etiquette must develop the power of speech to be a good communication. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बुनियादी आवश्यकताओं की पूरा होने के बाद में इसमें और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वो होती है कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत डिज़ायर होना, इच्छा होना, कामना होना, अपने जो गुड कम्युनिकेशन होती है, अच्छी संचार, अच्छी बातचीत जो हम सामने वाले से करते हैं, तो हमारे अंतर्गत एक पावर ऑफ स्पीच होना चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। इसको हमको ज़रूर अपनी एटिकेट की कला को विकसित करने के लिए विकसित करना चाहिए। अच्छा संचार, अच्छी कम्युनिकेशन, हमको बातचीत करने का तरीका अच्छे से सीखना चाहिए। और वो व्यक्ति अच्छे से सीख सकते हैं जिनके अंदर इस चीज़ को, एटिकेट पाने की एक कला को वो डेवलप करना चाहते हैं अंतर्गत, जिनके के अंदर मन में इच्छा होती है इस काम को करने की। ही मस्ट हैव अ स्मूथ एक्सेंट इन द लैंग्वेज इन विच ही कन्वर्सेस। उसके अंतर्गत एक अच्छे से बात करने का लहजा होना चाहिए जिसमें कि वो बात करता है, जिस लैंग्वेज में वो बात करता है उसका लहजा उसमें होना चाहिए। मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ द डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग्स इन द सोसाइटी और इन द कम्युनिटी इन विच वन लाइव्स। आधुनिक जो एटिकेट हैं, शिष्टाचार, वो किसी में भी एक क्लियर आइडिया होना चाहिए उसके अंदर, जो दिन रोज़ डे टू डे जो टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं समाज में हो रही हैं, वो हैपनिंग्स इन द सोसाइटी, हमारे समाज में क्या क्या बातें हो रही है, डे टू डे के टॉपिक क्या हैं, इन सब के बारे में क्लियर आइडिया किसी व्यक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। तो उसके मॉडर्न एटिकेट और सुधर सकते हैं। और इन द कम्युनिटी इन विच वन लाइफ, जिसमें कि व्यक्ति जीता है, रहता है, उस कॉलोनी में, उस समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए और उसके आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दीज आइडियाज़ इनेबल ए पर्सन टू बी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग एट वेरियस फंक्शंस, डिनर्स, इवनिंग पार्टीज और इन द क्लब्स। इस तरह के आइडिया जब वो अपने क्लियर कर लेता है तो इस तरह के आइडियाज़ किसी भी व्यक्ति को इनेबल करते हैं, उसको योग्य बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं कि वो व्यक्ति इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंटरटेनिंग हो जाता है, लोग उसमें रुचि लेने लगते हैं, उसमें मनोरंजन उनको दिखने लगता है। चाहे वो भिन्न भिन्न कार्यक्रम हों, डिनर पार्टी हों, फंक्शंस हों, शाम की पार्टीज़ हों, जितने भी क्लब्स में कोई कार्यक्रम होता है,
उन सब में वो व्यक्ति बड़ा ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला और खुशनुमा और रुचिकर व्यक्ति लगता है। तो ये कुछ बातें किसी व्यक्ति को अपने मॉडर्न एटिकेट में लानी चाहिए, जिससे कि वो अपने अंतर्गत सुधार कर सके और इसके बाद ही वो एक अच्छा व्यक्ति। ए सोशिएबल मैन बीइंग पॉपुलर कैन क्रैक गुड जोक्स व्हेन देयर इज एन ओकेजन फॉर देम। एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति जो कि लोकप्रिय है, पॉपुलर है, वो अच्छे अच्छे जोक्स बोल सकता है। कोई जब भी अवसर आता है उसके लिए, उन अवसर पर वो अच्छी अच्छी मजाक की बातें कर सकता है। कैन रेज इंटरेस्टिंग इश्यूज फॉर डिस्कशन, और वो डिस्कशन के लिए कुछ रुचिकर इंटरेस्टिंग मुद्दे, इशू रेज कर सकता है, उठा सकता है लोगों के बीच में। एंड विन फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स, और दोस्तों की और प्रशंसा को वो जीत पाता है, लोग उससे खुश रहते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2009, 11, 13, 15, 17 और भी सालों में ये आया है, लगातार आता रहा है। इसको आप जरूर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट? एक अच्छे शिष्टाचार की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? गुड एटिकेट की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? व्यक्ति में क्या होना चाहिए सबसे पहले? तो आंसर देखें, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट इज अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सबसे पहली आवश्यकता है अच्छे शिष्टाचार के लिए, एटिकेट के लिए, कि उसमें प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व खुशनुमा होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, सब लोग देख करके कहें कि हाँ ये आदमी अच्छा है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व उसका होना चाहिए। विच इंक्लूड्स अ गुड ड्रेस इन ट्यून विथ टाइम्स, और इस पर्सनैलिटी में वो बात भी शामिल है कि वो किस समय पर किस तरह के कपड़े पहनता है, तो उसकी ड्रेस भी उसके अवसर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन डिजायर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ एटिकेट, व्हाट शुड ही शी डेवलप? यदि कोई व्यक्ति के अंदर ये एटिकेट कला, शिष्टाचार की कला को सीखने की इच्छा है, कोई व्यक्ति यदि एटिकेट की आर्ट को, कला को सीखना चाहता है, तो उसको, चाहे वो ही हो या शी हो, आदमी हो या औरत हो, लड़का लड़की कोई भी हो, उसको क्या विकसित करना चाहिए यदि वो एटिकेट की कला को सीखना चाहता है? उसके अंदर यदि इच्छा है तो ये इच्छा आपके अंदर भी हो सकती है बच्चों। तो इस आंसर को आप पढ़ के समझ सकते हैं क्या हमारे अंदर अपने को सुधार करना चाहिए। इफ अ पर्सन डिजायर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ गुड एटिकेट, यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर अच्छे शिष्टाचार की कला को सीखने की इच्छा रखता है, he must develop the power of speech to be a good communicator। तो उसे एक अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, और उसके अंदर बोलने की कला, पावर ऑफ स्पीच, उसको अपने अंदर विकसित करना चाहिए। He must have a smooth accent in the language in which he converses। उसके अंदर जिस भाषा का वो उपयोग करता है, जिस भाषा में वो रहता है, उस भाषा में अच्छे स्मूथ एक्सेंट का, यानी भाषा में जो उतार चढ़ाव होता है, कब स्मूथली बोलना है, कब फास्ट बोलना है, कब स्लो बोलना है, कब अच्छे से प्यार से बोलना है, किस तरह के वर्डों का चयन करना है, ये जो स्मूथ एक्सेंट है, लहजा है, वो उसके अंदर होना चाहिए। ही मस्ट हैव अ स्मूथ एक्सेंट इन लैंग्वेज इन विच ही कन्वर्सेस। तो अच्छा बोलचाल, बातचीत उसको एक अच्छा एटिकेट ला सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 10 और भी सालों में ये आता रहा है। तो मॉडर्न एटिकेट के अंतर्गत क्या बातें शामिल होती हैं, क्या बातें इंक्लूड होती हैं आधुनिक शिष्टाचार के अंतर्गत? तो आंसर देखें, मॉडर्न एटिकेट इज एन आर्ट। आधुनिक शिष्टाचार एक कला है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट इज अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सबसे पहली आवश्यकता जो है अच्छे एटिकेट शिष्टाचार के लिए, वो है उसकी प्रसन्न व्यक्तित्व, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, विच इंक्लूड्स अ गुड ड्रेस इन ट्यून विथ टाइम्स, जिसके अंतर्गत कि सही समय पर सही कपड़े पहनना भी आता है। मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग्स इन द सोसाइटी और इन द कम्युनिटी इन विच वन लिव्स। मॉडर्न एटिकेट में ये बातें भी शामिल होती हैं कि उसका डे टू डे की जो बातें हैं, प्रतिदिन होने वाली जो टॉपिक्स हैं, उन पर उसका बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए।
समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, उनके ऊपर उसके क्लियर स्पष्ट विचार होना चाहिए जो जिस समाज में वो रहता है, और इन द कम्युनिटी इन विच वन लाइव्स, जिसमें कि कोई व्यक्ति जीता है, रहता है, उसके बारे में उसको पूरी जानकारी और इंटरेस्ट होना चाहिए। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, ए क्लियर आइडिया अबाउट द डे टू डे टॉपिक्स बेनिफिट्स ए पर्सन हाउ। डे टू डे के जो टॉपिक्स होते हैं, रोज प्रतिदिन के जो टॉपिक होते हैं, वो व्यक्ति को बहुत लाभ देते हैं। एक उनके बारे में क्लियर डाटा यदि है, तो क्लियर आइडिया यदि है उसको, तो बहुत लाभ होता है, बेनिफिट्स होता है। कैसे, हाउ? तो आंसर है, दीज आइडियाज इनेबल ए पर्सन टू बी इंटरेस्टिंग। ऐसे आइडियाज जो डे टू डे के होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को समर्थ बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, इनेबल बनाते हैं कि वो इंटरेस्टिंग बने, रुचिकर बने वो व्यक्ति, एंड इंटरटेनिंग बने और मनोरंजनकारी बने। देखिए, जो व्यक्ति को आसपास की सबकी जानकारी होती है, तो सब लोग उसके आसपास भटकते हैं, उससे कुछ जानना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट रखता है अपने समाज के, अपने आसपास की बातों में। तो इंटरेस्टिंग व्यक्ति हो जाता है वो, और इंटरटेनिंग भी हो जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति शादी या प्रोग्राम या पार्टी में तो उसकी बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि वहाँ लोग खुश होना चाहते हैं। तो एट वेरियस फंक्शंस, डिनर्स, इवनिंग पार्टीज और इन द क्लब्स, चाहे वो फंक्शन हो, डिनर्स हो, इवनिंग पार्टीज हो, क्लब्स हो, क्लब्स जो होते हैं जहाँ लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू आपका। आपने अभी तक यदि MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक ही बार एक वीडियो में सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है। आपके वीडियो में मोबाइल में देखिए, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको आप दबाएंगे तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब दबाने से वाइट कलर में बदल जाएगा। वाइट कलर में बदलने से चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। अब आपको बगल में बेल आइकॉन दिख रहा है, इसको जरूर आप प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसको, वो ऑल वाला बटन, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल वाला ऑप्शन दबाने से आपको मेरे वीडियो आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।